असली लड़ाई है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। असली लड़ाई है इस देश में अमन चैन और भाईचारे के खिलाफ। नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ अगर कांग्रेस की गोलबंदी नहीं हुई तो समझो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई गणेश जी के दूध पिलाने वालों से है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। मजबूती से हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर देश के किसानों को, मजदूरों को, छात्र नौजवानों को उनके भविष्य की लड़ाई लड़नी है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना होगा। कांग्रेस के विचारधारा को गांव के खेत खलिहान तक ले जाना होगा, तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। लड़ाई किससे? हम लोगों का लड़ाई है गणेश जी को दूध पिलाने वाले से। उस समय मैं जर्मनी में था और वहां भी भारतीय मूल के लोग, सुबह सुबह मैं जिस मित्र के यहाँ रुका हुआ था, जत्थे के जत्था आए। मैं डुसेलडोर्फ शहर में था और वहाँ से बॉन में एक मंदिर था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, वहाँ हम लोगों को चलना चाहिए। मैं फिजिक्स का विद्यार्थी रहा, मैं नहीं गया, बाकी लोग गए और वापस मुंह लटका के आए कि गणेश जी दूध नहीं पिए। लेकिन भारत भर के मंदिरों में इन लोगों ने दूध पिलवा दिया। इस लड़ाई को लड़ना है तो एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता चाय के दुकान पर, चौक चौराहे पर खड़ा होकर इनका मुखालफत करना पड़ेगा। वहां बहस से भागना नहीं। ये मजबूती से लड़ाई जब तक नहीं लड़ोगे तो इस देश में कोई महंगाई से और बेरोजगारी से निजात नहीं दिला पाएगा। असली लड़ाई है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। असली लड़ाई है इस देश में अमन चैन और भाईचारे के खिलाफ। नफरत और घृणा की राजनीति के खिलाफ अगर कांग्रेस की गोलबंदी नहीं हुई तो समझो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। अभी तो तरह तरह का अफवाह सुनते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या क्या अभी सुन रहे थे हम लोग। इस देश में मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अगर फिर से नरेंद्र मोदी अगर सत्ता में वापस आ गया तो इस देश में प्रजातंत्र नहीं रहेगा, जमहूरियत नहीं रहेगा, इस देश में फिर चुनाव नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूं, ये देश पुतिन के रास्ते पर नरेंद्र मोदी ले जाना चाह रहे हैं, उसी रास्ते पर ये ले जाना चाह रहे हैं। इसलिए हम सभी को पूरी निष्ठा से, पूरे गुलबंदी से ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये धरती कोई मामूली धरती नहीं है भोजपुर की। ये धरती बाबू वीर कुंवर सिंह जी की धरती है। ये धरती स्वतंत्रता सेनानी कवि कैलाश जी की धरती है। बाबू जगजीवन राम और श्रीमती सुमित्रा देवी जी की धरती है। ये पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे जी की धरती है। क्रांतिकारी नेता सूर्यनाथ चौबे जी की धरती है। और जहाँ पे हम लोग भाषण कर रहे हैं, शिवपूजन राय जी यहाँ कभी विधायक होते थे, सेवा दल का काम देखते थे और उन्होंने ये जमीन दिलवाई। मैं आपको अपना भाषण करने के पहले एक बात कहना चाहता हूँ। तपेश्वर बाबू की धरती है, राम सुभग बाबू की धरती और स्वामी सहजानंद सरस्वती की भी कर्मभूमि रही है ये पूरा इलाका। मैं ये बात केवल इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम लोगों को ऑफिस ले गया, हमको तारिक साहब को, यहाँ के अध्यक्ष ने, मैं कुछ साथियों से पूछा कि जिसने ये ज़मीन दी क्या उनकी कोई मूर्ति है यहाँ पे? तो सब लोगों ने कहा कि नहीं, उनकी कोई मूर्ति नहीं है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आगे जब कभी हम लोग आएँ तो यहाँ पर शिवपूजन राय जी की एक आदमकद मूर्ति लगनी चाहिए, ताकि लोग जाने कि जो कांग्रेस पार्टी के लिए ज़मीन दिया, ऑफिस का इंतजाम किया, इसमें जरूर जगजीवन बाबू की भी भूमिका रही होगी उस समय। तो ऐसे लोगों की मूर्ति कांग्रेस दफ्तर में नहीं लगेगी तो कहाँ लगेगी? और जो अपने पुरखों को
याद नहीं करता है, उस समाज की कभी प्रगति नहीं होती है। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई गणेश जी के दूध पिलाने वालों से। उतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है वो भी आपने देखा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।